एक सुबह जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम प्रिया शर्मा सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी तामझाम के सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी थी, चाल में आत्मविश्वास, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह महिला जिले की डीएम है। प्रिया सीधे एक ठेले के पास रुकी जहां 30 साल की लक्ष्मी सब्जियां बेच रही थी। प्रिया ने मुस्कुराकर सब्जियों के दाम पूछे ही थे कि तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और लक्ष्मी से लिपटकर बोला, मम्मी, मुझे स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहा है, नहीं तो टीचर डांटेंगे। लक्ष्मी बोली, बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं पहले इनको सब्जी दे दूं, फिर तुझे छोड़ने चलूंगी। बच्चा जिद करता रहा, नहीं मम्मी, अभी चलो ना प्लीज, बहुत देर हो गई है। यह देखकर डीएम प्रिया शर्मा का दिल पिघल गया। वो मुस्कुराकर बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूं। लक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाई, पर प्रिया के भरोसे भरे लहजे ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और फिर वो अपने बेटे को लेकर स्कूल की ओर निकल गई। इधर प्रिया ठेले पर खड़ी थी, चारों ओर का माहौल गौर से देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास रुकी। उस पर इंस्पेक्टर विक्रम यादव था। उसने उतरते ही तंज में कहा, तू कब से यहां सब्जियां बेचने लगी? यहां तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहां गई? प्रिया कुछ कहती, उससे पहले लक्ष्मी वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। झुककर बोली, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया, आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल भी देना। लक्ष्मी ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जियां तौल दी। इंस्पेक्टर बिना एक पैसा दिए मोटरसाइकिल पर बैठा और चलता बना। यह देख प्रिया स्तब्ध रह गई। कुछ पल खामोशी में बीते, फिर उन्होंने लक्ष्मी से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? लक्ष्मी की आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। धीमे स्वर में बोली, बहन, क्या कहूं, यह इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही सब्जियां ले जाता है। जब कुछ बोलती हूं तो धमकाता है, कहता है, मुझसे पैसे लेगी अभी तेरा ठेला उठवा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? ये सुनकर प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बहन, अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। तुम मेरा नंबर लो, कल जब तुम ठेला लगाओ तो मैं वहां रहूंगी। तुम घर पर आराम करो, बाकी मैं देख लूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं। अगली सुबह प्रिया ने एक गांव की औरत का भेष बनाया। साधारण साड़ी, सिर पर पल्लू, कोई पहचान नहीं। वो ठेले पर आ खड़ी हुई। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर विक्रम यादव मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। उसने घूरते हुए कहा, क्या बात है, आज फिर तुम यहां? प्रिया ने धीरे से कहा, मैं लक्ष्मी की बहन हूं, आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने बेहुदा लहजे में कहा, तो तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत निकली। मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, थोड़ा धनिया और मिर्च भी दे देना। प्रिया ने बिना प्रतिक्रिया दिए सब्जियां तौली और चुपचाप दे दी। जैसे ही इंस्पेक्टर जाने लगा, प्रिया ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने सब्जियों के पैसे नहीं दिए, पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझलाकर बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहती। ज्यादा जुबान मत चलाओ। प्रिया ने तेजी से कहा, आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं। हमें भी मेहनत से सब्जियां लानी पड़ती हैं। अगर हम एक दिन न बेचें तो घर का चूल्हा नहीं जलता। इंस्पेक्टर का गुस्सा भड़क उठा। उसने जोरदार थप्पड़ प्रिया के गाल पर जड़ दिया। प्रिया लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। कांपती आवाज में बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने प्रिया के बाल खींच लिए। प्रिया दर्द से कराह उठी, लेकिन बोली, यह सब गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, तू एक सब्जी बेचने वाली और मैं थाने का इंस्पेक्टर, ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही जेल में डाल दूंगा। यह कहकर वह चला गया। प्रिया गुस्से से कांप रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। लक्ष्मी को फोन कर ठेले पर बुलाया
और चुपचाप निकल गई। घर जाकर उन्होंने साधारण पीला सलवार सूट पहना और थाने पहुंची। वहां हवलदार ने बताया कि इंस्पेक्टर विक्रम यादव घर गए हैं और एसएचओ अजय चौहान फील्ड विजिट पर हैं। तभी अजय चौहान थाने में घुसे। प्रिया को देखकर बोले, तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? प्रिया ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अजय ने व्यंग में कहा, रिपोर्ट के लिए 10-20 हजार लाई हो तो निकालो। प्रिया ने गंभीर होकर कहा, रिपोर्ट के लिए कोई शुल्क नहीं लगता, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? अजय हंसा, यहां सब पैसे देकर ही रिपोर्ट लिखवाते हैं। प्रिया ने 10 रुपये दिए और बोली, इंस्पेक्टर विक्रम यादव ने एक सब्जी बेचने वाली से बदतमीजी की। रोज बिना पैसे सब्जियां लेता है और मुझ पर हाथ उठाया। मैं सख्त कार्रवाई चाहती हूं। अजय का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, वो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हैं, थोड़ा बहुत चलता है। प्रिया सब समझ चुकी थी। वो चुपचाप थाने से निकल गई। अगले दिन डीएम प्रिया शर्मा वर्दी में सरकारी गार्ड्स के साथ थाने पहुंची। विक्रम यादव और अजय चौहान को देखते ही उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। प्रिया ने कठोर स्वर में कहा, मैं डीएम प्रिया शर्मा हूं। मैंने देख लिया कि इस थाने में गरीबों को धमकाया जाता है, पैसे ऐंठे जाते हैं। दोनों ने घबराते हुए माफी मांगी, लेकिन प्रिया ने कहा, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। वर्दी की आड़ में लूटपाट अब नहीं चलेगी। फिर उन्होंने स्टाफ को दोनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया। तभी विक्रम और अजय उनके पैरों में गिर पड़े। पश्चाताप करते हुए बोले, मैडम, हमें एक मौका दीजिए, हम बदल जाएंगे। प्रिया कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, ठीक है, यह आखिरी मौका है। अगली बार कोई शिकायत आई तो सलाखों के पीछे डालूंगी। थाने से निकलते वक्त प्रिया ने कहा, पुलिस की वर्दी भरोसा देने के लिए होती है। इसकी इज्जत तभी होगी जब इसे पहनने वाले इज्जत देना सीखें। उस दिन के बाद थाना बदल गया। न रिश्वत, न गरीबों का अपमान। लक्ष्मी भी बिना डर के ठेले पर मुस्कुराती थी। यह कहानी सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से सिस्टम बदला जा सकता है। दोस्तों, ये अनकही कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से सिस्टम बदला जा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो अभी अनकही कहानी को सब्सक्राइब करें।